कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, मैं फ़हद बात कर रहा हूँ और मैं आज आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ ओरेकल डाटा गार्ड के स्विच ओवर और फेल ओवर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें चेक करवाता हूँ कि मेरा जो डाटा गार्ड है वो किस स्टेज पे है। मेरे पास 19C की डाटाबेसेस हैं और ये मेरा जो दूसरा सर्वर है ये है डाटा कार्ड का, और ये भी 19C के ऊपर है। ये टोटल 19C का डाटा कार्ड है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज काम करेंगे। मैंने पहले से एक फाइल बना के रखी है, डाटा कार्ड स्विच ओवर एंड फेल ओवर के हिसाब से। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो हमारी प्राइमरी है उसका क्या क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है रीड एंड राइट प्राइमरी मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर, और ये हम चेक करते हैं फिजिकल स्टैंड बाय माउंटेड है, और ये भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने प्राइमरी के ऊपर ये चलानी है, और मज़ीद इसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं चीज़ें कि हमारा जो मोड है वो कहाँ पे है। इस टाइम हमारा डाटा कार्ड किस स्टेज पे है। तो ये कुछ क्यूरीज़ हैं जो हेल्पिंग क्यूरीज़ होती हैं, ये भी अपने पास होनी चाहिए। आप कहते हैं मैं ये उसमें ऐड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये जो डॉलर साइन हैं और ये कुछ ऐसे साइन है साइन, उसकी वजह से यूट्यूब जो है वो उसको अपलोड नहीं करने देती। ठीक है, उनको ये कुछ कोड एरर लगता है। तो ये देखें, ये सबसे पहले हम देखेंगे हमारा मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर क्या है, 19, और इधर क्या आ रहा है 19। तो ये दोनों ही बराबर है। ठीक है, अब इसके ऊपर अप्लाइड कितने हैं, ये वाली क्यूरी है, ये वेयर अप्लाइड इज इक्वल टू यस बताती है कि जो अब तक दोनों सर्वरों पे अप्लाइड हो चुके हैं वो कितने, यानी कि देखें दोनों सर्वरों पे 19 ही अप्लाइड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्यूरी चलाऊंगा आल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, ये हम 3-4 दफ़ा चला कर देखते हैं, 4-5 दफ़ा चला लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा दोनों सर्वर ये बिल्कुल सिंक है एक दूसरे के साथ या नहीं। दोबारा से हम ये लिखते हैं सेलेक्ट मैक्स सीक्वेंस फ्रॉम बी डॉलर आर्काइव लॉग्ड के व्यू से। अब ये आ गया 26 और यहाँ पे क्या है, ये आ गया 26, यानी कि हमारे डाटा कार्ड जो है वो एग्जैक्टली सिंक्ड है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी 22 जो हैं आर्काइव लॉग्स वहाँ पे अप्लाइड हो चुकी हैं और यहाँ पे 26 हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा देखता हूँ कितनी हो गई हैं, अभी 22 है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये जो 26 हैं, क्योंकि जो डाटा कार्ड है उसके ऊपर सबसे पहले जो आर्काइव लॉग हैं वो अप्लाइड होती हैं, उसके बाद प्रोडक्शन पे अप्लाइड होती हैं, क्योंकि डाटा जो है वो प्रोडक्शन पे अवेलेबल होता है। वहाँ से जो रीड लॉग है उन वहाँ से डीबी में राइट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती हैं, आर्काइव में पहले शिप कर देती हैं। अब ये देखें हमारी दोनों डाटाबेसेस सिंक हो गई हैं और अप्लाई इक्वल टू यस आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस और मैक्सिमम सीक्वेंस 26 यानी कि हमारा डाटा कार्ड और हमारा जो ये प्राइमरी सर्वर है दोनों ही सिंक है। अब यहाँ पे ये हो गई। अब सबसे पहले जो हमने क्यूरी हमने रोल भी देख लिया, अब हमने यहाँ पे क्यूरी चलानी है हमने प्राइमरी के ऊपर। प्राइमरी को क्या करना है, अल्टर डाटाबेस कमिट टू स्विच ओवर टू स्टैंड बाय। अब हम इसको स्विच ओवर कर रहे हैं किसमें, स्टैंड बाय के ऊपर। हम इसको कह रहे हैं कि भाई अब आप स्टैंड बाय बनने के लिए रेडी हो जाएं। तो सबसे पहली क्यूरी चलाई डाटाबेस ऑर्डर की, क्यूरी आ गई। अब हम इसका मोड चेक करते हैं, इसका मोड क्या है। अभी इसने मोड चेंज नहीं किया, ऑरेकल नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि पहले डाटाबेस ओपन थी, अब ये डाटाबेस इसकी जो है वो बंद हो गई होगी। तो हमने क्या करना है, हमने इसको
कराना है और स्टार्टअप करना है माउंट स्टेज पे। ये डेटाबेस माउंट हो गई है, ठीक है। अब हमने चले जाना है हमारे स्टैंड बाय सर्वर पे। तो हमने क्या कहना है इसको, हमने कहना है अल्टर डेटाबेस कमिट टू स्विच ओवर टू प्राइमरी, या आप अपने आप को प्राइमरी में शिफ्ट करें। डेटाबेस अल्टर हो गई। अब यहाँ पे हम क्यूरी चलाएंगे शट डाउन इमीडिएट। शट डाउन इमीडिएट किया हमने। इसने डेटाबेस नोट ओपन का इसलिए किया है क्योंकि डेटाबेस हमारी जो थी वो माउंटेड स्टेज में थी, ओपन स्टेज में नहीं थी। अब यहाँ पे हमने सिंपल स्टार्ट करना है। ये हमारे डेटाबेस ओपन होगी। हमने यहाँ हमें अब हमने इनके रोल चेक करने हैं, दोनों के रोल चेंज हुए या नहीं हुए। ये देखें जी, रीड राइट प्राइमरी मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ये क्या जी। अब ये देखें माउंटेड फिजिकल स्टैंड बाय मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ठीक है। मैंने अपने लैपटॉप पे बनाया हुआ है, दोनों सर्वर चल रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा अब हमने यहाँ पे करना है, पहले हम देखेंगे कि दोनों का सीक्वेंस क्या आ रहा है। मैक्सिमम सीक्वेंस क्या आ रहा है 28, यहाँ पे भी 28 आ रहा है, ठीक है। अब हमने इस साइड पे स्विच ओवर चलाना, ब्लॉक स्विच चलाना है और देखना है कि क्या होता है। अब याद रहे कि ये वाली जो हमारी डेटाबेस है ये अब प्राइमरी है, और जो 155 का जो हमारा सर्वर है वो इस टाइम स्टैंड बाय बन चुका है। अब हम देखेंगे दोबारा सेलेक्ट मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ चुका है 38, यानी कि मैंने 10 स्विच लॉक्स किए हैं और यहाँ पे कितना आ रहा है 38, यानी कि ये स्विच और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, एग्जैक्ट वो बता रहा है। अब हम यहाँ से फिर दोबारा चेक करेंगे कि अप्लाइड कितने हुए हैं। जो असल चीज़ है अप्लाइड होना ही मेन पॉइंट है। अप्लाइड ना हो तो सीक्वेंस तो आ जाता है लेकिन अप्लाइड नहीं होते। ये देखिए अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। इसको एक दफ़ा एग्जिट करेंगे ताकि और दोबारा इसको बस याद रहे कि ये माउंट स्टेज में। अब ये वाला सर्वर इसके ऊपर मैं चलाता हूँ, 26 है, थोड़ी देर में आ जाता है। माउंटेड फिजिकल स्टैंड मैक्सिमम सीक्वेंस देखते हैं। मैक्सिमम सीक्वेंस क्या है, ये 38, ये भी 38, यानी कि स्विच ओवर हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो लेकिन लॉग अप्लाइड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो भी इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में हो जाएगा।
थोड़ा सा वेट कराएंगे, वीडियो लेंथ ही हो रही है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। मैंने कोशिश करके देखी है। हाँ यहाँ देखें, मैंने आप यहाँ मुझे एक चीज़ याद आई कि देखें यहाँ पे ये पहुँच चुके हैं ना, हमारे सारे जितने भी हैं लॉग्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैक्सिमम लॉग्स 38 हैं और यहाँ पे भी 38 हैं। यहाँ पे ना मैं एक क्यूरी चलाना भूल गया था, वो है अल्टर डेटाबेस रिकवर मैनेज स्टैंड बाय डेटाबेस डिस्कनेक्ट फ्रॉम सेशन। वो मैं यहाँ पे चलानी भूल गया था, मैं इसको चलाता हूँ। ये वाली क्यूरी चलाएंगे तो आपकी जो लॉग हैं वो अप्लाई होते हैं, आर्काइव लॉग। इसको चलाए बगैर लॉग अप्लाई नहीं होते। हाँ मैं आपको बता रहा था कि ये क्यूरी होती है जब हम स्विच ओवर कर लेते हैं, तो फिर ये क्यूरी थी एमआरपी प्रोसेस को रन करने के लिए। ये मैं चलानी भूल गया हूँ, ये मैंने चलाई है। और यहाँ पे एक और क्यूरी होती है, जैसे कि हम डाटा गार्ड में कोई भी काम करने लगते हैं, या मतलब कोई हमने डिसकनेक्टिविटी करनी है, कोई वायर उतारनी है, कोई अपग्रेडेशन करनी है, या कोई सर्वर की मेंटेनेंस करनी है, तो हम ये इस क्यूरी को अल्टर डेटाबेस रिकवर मैनेज स्टैंड बाय डेटाबेस कैंसिल से पहले एमआरपी प्रोसेस को रोकते हैं, जो आर्काइव लॉग्स हैं उनको अप्लाई होने से रोकता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे अब मैंने ये चला दिया, अब इंशाल्लाह देखते हैं जो हमारा सारी जो लॉग हैं वो अप्लाइड होगी। देखा, मैं आपको कहा था कि मैंने ये चलानी भूल गया हूँ, और देखें यहाँ पे भी अप्लाइड हो गए। अब अप्लाइड के साथ दोनों ही सिंक हो चुके हैं, तो ये हमारा जो स्विच हो रहा है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो चुका हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो हमारा है फेल ओवर का। फेल ओवर का क्या मतलब है कि अब आप समझ लें कि हमारा जो प्राइमरी सर्वर है ना वो बिल्कुल क्रैश कर गया है, वो तबाह बर्बाद हो गया है बिल्कुल, यानी कि वो दोबारा वापस नहीं आना, डिस्ट्रॉय हो गया है, फायर लग गई है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। अब जो हमारा जो प्राइमरी डीबी सर्वर है ना वो इट्स नो मोर। अब हमारा जो है डाटा कार्ड का जो सर्वर है वो ही अब प्राइमरी बनने के लिए तैयार है। ठीक है, और वो ही हमने उसको बनाना है, और वो ही हमारी जो है ना हमें बचाएगा इस मुश्किल वक्त में। तो अब ये देखें, अब आप ये क्या है, यानी कि ये वाला हमारा स्टैंड बाय सर्वर है अब, और ये हमारा प्राइमरी सर्वर है। और अब मैं इस प्राइमरी सर्वर को क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस प्राइमरी सर्वर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो ये ख़त्म कैसे करूँगा मैं, देखें कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो LSNRCTL स्टॉप। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई। अब यहाँ कुछ भी हो तो नहीं इसको पता लगेगा फिजिकल स्टैंड बाय का, तो यहाँ पे आना है। अब हमारे पास कुछ सिर्फ 3 क्यूरीज हैं। यहाँ हमने क्या कहना है, वो हम इसको कह रहे हैं अल्टर डेटाबेस रिकवर मैनेज स्टैंड बाय डेटाबेस फिनिश, कि वो जो है फिनिश हो चुकी है, अब उसका काम जो है वो फिनिश हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अल्टर डेटाबेस एक्टिव स्टैंड बाय डेटाबेस, एक्टिवेट स्टैंड बाय डेटाबेस। अब एक्टिवेट करना चाह रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि वो पहले माउंट स्टेज में है। अब हम उसका जो फिजिकल स्टैंड बाय का रोल है उसको ख़त्म करके हम उसको प्राइमरी सर्वर में तब्दील करने जा रहे हैं। यहाँ बस इस पॉइंट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है सर्वर, क्योंकि ये पीछे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई होती है उसको चेंज करता है और इसको मुकम्मल प्राइमरी सर्वर में तब्दील करने के लिए चला जाता है। देखें ये डेटाबेस अल्टर हो गई, और अब हमने यहाँ पे सिर्फ क्या क्यूरी चलानी है, अल्टर डेटाबेस ओपन, और अल्टर डेटाबेस ओपन हो गई है। अब हमने यहाँ पे इसको एग्जिट करना है एक दफ़ा, और SQL प्लस से हमने इसको कनेक्ट करना है। SQL प्लस से कनेक्ट हो गया, कनेक्शन करना है हमने। मिसाल के तौर पर यूज़र के, तो मेरे सैम्पल स्कीमा HR मेरे पास था और वो कनेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट EMP LOY सिलेक्ट ये चला देते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP LOY EES। देखिए हमारी डेटाबेस जो है बिल्कुल ओपन मोड में और
और ये सर्वर हमारा प्राइमरी बन चुका है। अब हम इसका फिर भी चेक कर लेते हैं कि इसका क्या मोड है और क्या रोल है। तो आप देखेंगे कि इसका रोल और मोड क्या आ रहा है, वो क्या कहते हैं, अच्छा सॉरी, क्योंकि वो HR से कनेक्ट था। ये देखेंगे रीड एंड राइट मोड में है, ये इसकी सेटिंग हो चुकी है, तो ये ऐसे ही रहेगा और इसका रोल अब प्राइमरी बन चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।